नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम है एयरफोर्स पायलट बनना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से एंट्रीज़ हैं जिनके ज़रिए आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। पायलट आप बन सकते हैं भारतीय वायुसेना में। अगर आप 12th पास हैं या फिर 12th करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कौन से तरीके हैं, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहला तरीका है एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये जो एग्ज़ाम है इसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में आप जा सकते हैं, एज अ पायलट आप ज्वाइन कर सकते हैं, पायलट आप बन सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, 12th आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित इन विषयों के साथ में किया है, तभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या फिर पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 16 से 19 वर्ष के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एज लिमिट जो है ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अप्लाई करना चाहें उस समय जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़िए, वहाँ पर जो एज लिमिट मेंशन की गई हो आप उसको ध्यान रखें। उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई करें उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िए, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। इस एग्ज़ाम के द्वारा मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बोथ कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। दूसरा तरीका है सीडीएस एग्ज़ाम। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। इसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, अभी तक जो नियम है, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी तक जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस एग्ज़ाम के लिए, और एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओनली मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एयरफोर्स के लिए सीडीएस एग्ज़ाम के द्वारा। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो या फिर फाइनल ईयर अपीयरिंग है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर अगर ये मेंशन किया गया होता है कि फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 12th के लेवल पे आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित साइंस स्ट्रीम 12th के लेवल पर होना चाहिए। पीसीएम आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। और 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, बीटेक, बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट, बस 12th के लेवल पर आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है एयरफोर्स के लिए वो है 19 से 23 वर्ष, मतलब कि आपकी जो एज है 19 से 23 वर्ष के बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जिस वर्ष में अप्लाई करें उस वर्ष का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है आप उसको पढ़ें, बिकॉज एज लिमिट ऐसा फैक्टर है जो कि इसमें आपको समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिएगा। साथियों, अगर हम बात करें तीसरे तरीके की, वो तीसरा तरीका है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगर आपने एनसीसी की हुई है, आपके पास एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट है, तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, पायलट आप बन सकते हैं। और इस एंट्री की खास बात, इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि परमानेंट कमीशन यानी कि पीसी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी जो एज है 20 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वैसे आप जिस साल में अप्लाई करें उस साल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है आप उसको पढ़िए, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि वहाँ पर जो एज लिमिट मेंशन किया गया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। इसी के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स भी होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और ये जो एंट्रीज़ हम आपको बता रहे हैं इनके लिए आपको भारतीय नागरिक यानी कि
इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। साथियों, वो चौथा तरीका है एफकैट एग्ज़ाम। एफकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम के द्वारा मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, बट 12th के लेवल पर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित ये विषय होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स एंड फिजिक्स, इनमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 12th आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। PCM से आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए एज लिमिट होती है 20 से 24 वर्ष यानी कि 20 to 24 ईयर्स। DGCA के द्वारा इशू किया गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है कब तक? 26 वर्ष की एज तक। ठीक है, इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप एफकैट का एग्ज़ाम दे करके इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। साथियों, ये जितने भी तरीके हमने आपको बताए उनके लिए ज़रूरी है कि जो क्वालिफ़िकेशन हमने आपको बताई वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो और इनके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंडियन सिटीज़न होने ज़रूरी है, भारतीय नागरिक आप होने चाहिए, नेशनलिटी आपकी इंडियन होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको राइट इन्फो वाला यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। साथियों, जितने भी तरीके हमने आपको बताएं, जितने भी एग्जाम से बताएं, सबसे पहले आप इनके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए। यूट्यूब या फिर गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और वो जो सफलता मिलेगी वो आपको खुश कर देगी। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।